वजन फिर से क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का 15 चैप्टर नंबर 5 का टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg। एक बॉडी जिसका मास है 10 kg और एक और बॉडी है M2 इसका मास है 20 kg। Respectively kept on a smooth horizontal surface are tied toward the ends of and light string। ये दोनों को हमने एक सरफेस पे रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में हमने एक स्ट्रिंग को अटैच रखा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इज अप्लाइड टू फर्स्ट B, second A along the direction of string। what is the tension in the string? ध्यान, एक सरफेस है, उसकी दो सिचुएशंस हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मास है, यहाँ उसके बड़ा मास है। सेम इसमें वैसा एक छोटा सा मास है, एक बड़ा मास है। ठीक है, मास की जो वैल्यू है ये M1 10 kg का मास, M2 20 का मास, M1 10 का मास, M2 20 का मास। जो M1 है उसको A ब्लॉक नाम दिया है, M2 को B ब्लॉक, इसको A ब्लॉक, इसको B ब्लॉक। दोनों के बीच में स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। एक बार हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ और एक बार इस तरफ। कितना फोर्स? 600 न्यूटन। ठीक है, तो बोला जब इसको फोर्स लगाएंगे तो इसमें टेंशन कितना जनरेट होगा और जब इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो टेंशन कितना जनरेट होगा। ठीक है, फर्क इतना है, दोनों में टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, खाली फोर्स की डायरेक्शन में बदल दी है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। अब तुम्हें ये वाली फॉर्मूला पता होगी, F इज इक्वल टू ma। मास को लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू A। F जो है वो 600 है, एक मास है 10, दूसरा मास है 20 इंटू A, तो A मिलेगा तुम्हें 600 अपॉन 30। तो ये A बन जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब एक्सलेशन तो दोनों में सेम होगा क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम है। अब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, पहला केस। मुझे बताओ पहले केस में जो हमको टेंशन फाइंड करना है वो टेंशन जो है किस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा, M2 को कि M1 को? पहले डायग्राम में टेंशन फोर्स किस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा, M2 को पुल करेगा कि M1 को पुल करेगा? बोलो। सर एक बार रिपीट करना। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाले डायग्राम में जो टेंशन होगा वो M1 को पुल करेगा कि M2 को पुल करेगा? पहले डायग्राम में बोलो। M1 को। सिंपल बात है, M1। M1 का जो मोशन है उसका रीजन टेंशन है। ठीक है, तो हम सिंपल में टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 इंटू A। M1 10 kg, एक्सलरेशन 20, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। सेम चीज है, मुझे बताओ सेकंड वाले डायग्राम में टेंशन किसको पुल करेगा? M2 को। सिंपल M2 को। M2। तो लिखेंगे T इज इक्वल टू M2A। M2 की जगह 20, A की जगह 20, कितना आंसर आएगा 400 न्यूटन। गॉट इट? यस यस सर। सर। लिख लो फास्ट।
लिख लिया सर ने? हटा दो बेटा। यस सर। क्लियर एवरीवन? कोई बाकी नहीं है ना? हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यस सर। अब एक्सरसाइज के 16 पे कंसंट्रेट करो। 2 masses 8 kg एंड 12 kg। एक मास है 8 kg और दूसरा मास है 12 kg। Are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। पुली समझते हो क्या होता है? पुल्ली इज वन टाइप ऑफ रोलर जो गोल घूम सकता हो। देखा होगा ना पुल्ली सिस्टम। Yes, sir. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। बोला हुआ है कि दो मास हैं, एक m1 और एक m2, ठीक है। दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है। हमने क्या किया है? इस स्ट्रिंग को एक पुल्ली के ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया। समझो ये है तुम्हारी पुल्ली। इसके ऊपर स्ट्रिंग को डाल दिया तो जो नया सिस्टम बना वो इस टाइप का बना। डोरी ऐसे टर्न होके आ गई, ठीक है। नीचे लटका दिए दो मासेस, 4 kg का एक 8 kg का, नहीं 8 का एक 12 का। ये है तुम्हारा m1, ये है तुम्हारा m2। अब ऐसे सिस्टम हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो अगर मैं रिलीज कर दूं तो क्या ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे ही रहेंगे कि कुछ इनमें मोशन होगा? तो अगर इसको मैं ऐसे रिलीज कर दूं तो क्या इनमें मोशन होगा कि नहीं होगा? मोशन होगा। अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? सर M2 नीचे जाएगा। M2 नीचे जाएगा। जाएगा क्योंकि m2 वजनदार है। समझो m2 में नीचे फोर्स लगता है, m1 में नीचे लगेगा, ऊपर टेंशन भी लगेगा। ये सिंपल है कि इसमें नीचे जो फोर्स लगेगा इसमें लगेगा m1g, इसमें लगेगा m2g, यहाँ लगेगा टेंशन, यहाँ भी लगेगा टेंशन। लेकिन एक्चुअल में कौन नीचे जाएगा? m2 नीचे जाएगा। m1 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? कोई डाउट? क्लियर? हमने कोई लिफ्ट वाला सम किया है? हाँ सर, कल किया। कर दिया? हाँ ठीक है, अच्छा ओके। सब हुआ ध्यान यहाँ पे। फॉर फर्स्ट ब्लॉक, पहले वाले ब्लॉक की बात करते हैं। तो मुझे बताओ फर्स्ट ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, टेंशन कि m1g? टेंशन। तो देखेंगे टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ma। तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? m1g प्लस m1a। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। फॉर सेकंड ब्लॉक, अब मुझे बताओ सेकंड ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उसमें ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, m2g की टेंशन? M2G। M2G। लिखेंगे m2g
माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। तो M2G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉरी टेंशन को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या मिलेगा M2G माइनस M2A इज इक्वल टू टेंशन, इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर कर दे दोनों को। तो अगर 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो दोनों में टेंशन सेम है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, M1G प्लस M1A इज इक्वल टू M2G माइनस M2A। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस अब इसमें जो है ना M2A इस तरफ प्लस में, M1A प्लस M2A, तो यहाँ हम लिखेंगे हम M1 प्लस M2 इंटू A, और सामने G वाला माइनस में, यानी हम लिखेंगे M2 माइनस M1 इंटू G। A को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मिलेगा फॉर्मूला M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। ये एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है, जब भी पुली सिस्टम है ना इस टाइप का, तो एक्सलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, बस अब वैल्यू डाल देंगे, एक्सलेशन मिल जाएगा M2 की जगह 12, M1 की जगह 8, G है 10, नीचे 12 प्लस 8, तो 12 माइनस 8 होता है 4 इंटू 10 40, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन मिल गया सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब बताओ टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है? तो हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू डाले तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे t इज इक्वल टू M1 कॉमन G प्लस ए। M1 कितना है 8 kg, G है 10, A है 2, 10 प्लस 2 12 8 जा 90। 96। क्लियर बेटा एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर। लिख लो फास्ट। 17 पे ध्यान। A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction. बोला लेबोरेटरी में एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पे है। बोला अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है दो पार्ट्स में into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction. तो जो पार्ट होने के बाद जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा प्रूव करो। तो सिंपल है कि लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूक्लियस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। Here no external force is applied. Hence according to conservation law of momentum, अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम याद है किसी को? याद है कि नहीं? PA equal to PV. P initial is equal to P final. Initial momentum is equal to final momentum. मतलब when the resultant external force on the system is zero, then its linear momentum remains constant. तो इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे m इंटू वी। फाइनल में उसके दो पार्ट हो रहे हैं, तो एक लिखेंगे m1v1, एक लिखेंगे m2v2। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे लिखा हुआ रेस्ट पे है, तो ये जीरो कर देंगे। ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू m1v1
प्लस M2V2। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं M2V2 इज इक्वल टू माइनस M1V1, यानी V2 इक्वल्स टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। तो अगर ध्यान से तुम देखो, in above equation the negative sign indicates the velocity of one nuclei is in the opposite direction of other nuclei। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? माइनस का मतलब है V1 जिस डायरेक्शन में होगा V2 उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, लिख लो फास्ट। 18 पे कॉन्सेंट्रेट। 2 billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite direction with speed 6 meter per second, collide and rebounds with the same speed. What is the impulse imparted to each ball by the other? बोला हुआ है कि एक सरफेस पे 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, वैसे मूव कर रहे हैं। पहला बिलियर्ड बॉल यहाँ है, समझो, दूसरा इस तरफ है। दोनों आगे आए, आपस में टकराए, टकराने के बाद रिबाउंस हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। मीनिंग कि पहले ये इस तरफ आ रहा था, ये भी इस तरफ आ रहा था, आपस में टकरा गए, ठीक है, कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद वापस रिबाउंस हुए विथ सेम स्पीड। तो फाइंड करना है इम्पल्स क्या होगा। तो मैं किसी को याद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्पल्स? change in moment. वेरी गुड। तो इम्पल्स फाइंड करना है, तो इम्पल्स को हम लिखेंगे कैसे? dp इज इक्वल टू p2 माइनस p1। p2 क्या होता है? mv2 माइनस mv1। मास तो कॉमन निकालेंगे, v2 माइनस v1 डाल देंगे। जो मास है वो दिया हुआ है तुम्हें 0.05, वेलोसिटी 6 है, माइनस v1 की भी 6 होगी लेकिन नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो माइनस माइनस वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 0.05 इंटू 12। तो 12 इंटू 0.05 कितना आएगा? 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फर्स्ट।